आर्टिस्ट, वेलकम टू आर्ट विद फनिक्स। तो चलो आज एक क्यूट सी फिश की पेंटिंग बनाते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने पेंटिंग के सेक्शन के स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने पेंट सेलेक्ट किया है, कलर सेलेक्ट किया है विच इज़ इन ब्लू टोन एंड ऑल्सो ब्रश। And guys, all the products, all the brushes and all the colors will be linked down in the description box below, तो आप उनको चेक कर सकते हो। And then as you can see मैं इस तरह का कुछ शेप बनाऊंगी। It's a basically a wave shape। और यहाँ पे बनाने के बाद मैं दूसरे साइड को भी बनाऊंगी इसी तरह से with same color। एंड कलर फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने लिक्विफाई टूल सिलेक्ट किया है और इसको अच्छे से मूव करूँगी। वंस दैट इज डन, इसको थोड़ा और फिल करूँगी यूजिंग द सेम ब्रश। नाउ वंस दैट इज डन, इसको मैं शेड करूँगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग another brush and for that I'm using another brush and a little darker shade of blue। और इसी तरह से उसकी ओपेसिटी और साइज को थोड़ा लो करके मैं इस तरह से हाईलाइट्स दूंगी। अब थोड़ा सा टोन और डार्क सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी और हाइलाइट्स देना है। यहाँ का प्रोसेस मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है सो दैट आप इसको अच्छे से देख सको। एंड ऑब्वियसली शेड और हाइलाइट्स किस तरह से देना है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किधर से कितना हाईलाइट करना चाहते हो। सो आप इसको एक तरह से देख सकते हैं एंड अपने लिए और भी अच्छे से इसको क्रिएट कर सकते हैं। वंस दैट इज डन, थोड़ा सा लाइट शेड लिया है मैंने और अब इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी मैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि शेडिंग कुछ इस तरह से कर रही हूँ मैं और ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से उसको इजीली ब्लेंड भी कर रही हूँ। एंड आप उसकी ओपेसिटी थोड़ा कम एंड ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद मैंने इसके टॉप पे एक दूसरी लेयर सेलेक्ट की है और अब मैंने लाइट स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद मैं अपने ब्रश में जाऊँगी एंड मैंने जो रिसेंटली ब्रश यूज़ किया था वही ब्रश की ओपेसिटी एंड साइज़ को एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेव और स्प्लैशेस को थोड़ा अच्छे से बनाऊँगी। वंस दैट इज़ डन, अब इस लेयर को मैं अल्फा लॉक करके हाईलाइट करना स्टार्ट करूँगी एंड उसके लिए मैंने लाइटर और डार्कर टोन सेलेक्ट किए हैं। थोड़ा सा मैंने वाइट कलर की हाइलाइट्स डाली हैं ताकि ये थोड़ा शाइनी हो जाए। उसके बाद मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है ये और एक रियल वेव और स्प्लैश के जैसे दिख रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेयर को लॉक करने के बाद अच्छे से हाइलाइट्स दी हैं। वंस दैट इज़ डन, अब मैं यहाँ पे एक और लेयर सेलेक्ट करूँगी एंड अपने टोन को चेंज करूँगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस वेरी प्रिटी ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर। एंड देन यहाँ पे मैंने कैलीग्राफी ब्रश में जाके मोनोलाइन ब्रश भी सिलेक्ट किया है। उसके साइज़ को एडजस्ट करने के बाद मैं इस तरह से ओवल शेप बनाऊँगी एंड थोड़ी देर स्क्रीन पे इसको रोकने के बाद ये ओवल शेप एक प्रॉपर शेप बन जाएगा। उसके बाद सेम कलर को मैं अंदर फिल भी कर लूँगी एंड लिक्विफाई टूल्स की हेल्प से मैं इसको प्रॉपर शेप दूँगी। Now once that is done, मूव टूल लेके मैं यूनिफॉर्मली इसको एडजस्ट करूँगी और मूव कर दूँगी अच्छे से। थोड़ा सा इसको मूव करने के बाद इसको रोटेट भी करूँगी सो दैट ये मेरा एक प्रॉपर शेप रेडी हो जाए एंड एडजस्ट भी हो जाए एक जगह पे। अब मैंने यहाँ पे देखो कैसे इसको एक जगह सिलेक्ट कर लिया है। अब इस पे वर्क करने के लिए मैंने इसको अल्फा लॉक करा है और अब हाइलाइट्स दूंगी यूजिंग सॉफ्ट एयर ब्रश और यहाँ पे थोड़ा डार्कर टोन सिलेक्ट करूँगी एज यू ऑल कैन सी। एंड अब ब्रश की ओपेसिटी और साइज़ को लो करने के बाद मैं यहाँ पे हाइलाइट्स देना शुरू करूँगी। थोड़ा सा लाइटर टोन को भी सिलेक्ट करने के बाद मर्ज टूल से मैं उसको अच्छे से मर्ज करूँगी एंड देन मैंने यहाँ पे अपने ब्रश को चेंज किया है और साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं हाइलाइट्स दूँगी यूजिंग सम वाइट कलर। कलर फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा डार्कर टोन सेलेक्ट कर रही हूँ
and then I'm also using it to just give some highlights over here. Once that is done, चलो अब इसकी एक क्यूट सी आईज बनाते हैं. सो उसके लिए आप देख सकते हो मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, वन विद ब्लैक कलर एंड अदर वन विद वाइट. एंड देन यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से एक और सर्कल बनाया जिसको मैं अंदर प्रॉपरली फिल करूँगी. देन थोड़ा डार्कर सर्कल बनाने के बाद थोड़ी पर्पल हाईलाइट्स भी दूँगी यहाँ पे. अब इसको अच्छे से मर्ज करने के बाद एक वाइट डॉट डालूंगी. सो ये इजीली बन गई है. अब थोड़ी सी आई लैशेस बनाऊंगी एंड इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगी. लेयर को डुप्लीकेट करना इज़ वेरी इजी गाइस. लेयर को जस्ट स्वाइप करोगे आप एंड स्वाइप इट टू द लेफ्ट एंड यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा. उसके बाद आप मूव टूल से आइज़ को मूव करके लिक्विफाई टूल से आइज़ को एक प्रॉपर साइड शेप दे सकते हैं एंड देन मूव टूल से आप यूनिफॉर्मली उसको मूव भी कर सकते हैं. Now once that is done, मैंने एक और लेयर को सिलेक्ट किया है ऑन टॉप ऑफ द आईज और अब मैं इसका माउथ बनाऊंगी एंड सेम तरीके से मैं इसको भी अच्छे से शेप दे दूंगी. अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ी डार्कर कलर से फिल कर लूँगी. फिल करने के बाद इसको इनसाइड एंड आउटसाइड अच्छे से हाईलाइट्स देना है. Now once it's all is done, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगी एंड सेट कर लूँगी. अब ये फिक्स करने के बाद ऑन द टॉप ऑफ द आईज और थोड़ा सा आईज के नीचे भी मैं यहाँ पे हाईलाइट्स दूँगी. अब गाइस इसकी ना थोड़ी सी और हाइलाइट्स देने के लिए ऊपर थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स वगैरह बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से शेप दिया है और अब इसको हाईलाइट करके 3D लुक दूंगी. दैट इज डन. अब इसकी टेल और फिन्स बनाते हैं. सो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक हाईलाइट्स दिया है. अब मैं लिक्विफाई टूल से इसको भी प्रॉपरली अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी. वंस दैट इज डन इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस. अब इसके सारे फिन्स और टेल्स को मैं अच्छे से हाईलाइट्स दूँगी यूजिंग 2 डिफरेंट टोन्स. वन इज़ लाइटर पिंक एंड द अदर वन इज़ ऑरेंज. अब आप देख सकते हो मैं फ़िश की बॉडी को भी थोड़ा सा लाइट कलर सेलेक्ट करके मर्ज कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से स्केल्स बनाऊँगी. नाउ वंस दैट इज़ डन थोड़े से ये पार्ट को भी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड शेड करने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बबल्स वाला ब्रश सिलेक्ट किया है. उसकी ओपेसिटी बढ़ा के साइज़ को थोड़ा रिड्यूस किया है और अब मैं यहाँ पे बबल्स बनाऊँगी. बबल्स बनाने के बाद थोड़ी सी वाइट डॉट्स भी बनानी है एंड कलर को डार्कर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो एक डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट किया है. मैं इसको थोड़ा सा वाटर का इफेक्ट दूंगी. अब ये प्रोसेस को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है बट आपको इजीली दिख रहा होगा कि किस तरह से मैंने लोअर बेस को मर्ज करके उसके ऊपर थोड़ा लाइटर कलर सेलेक्ट करके ये बनाया है. अब मैं एक और लेयर लूँगी जिसको सारी लेयर्स के नीचे लाऊंगी विच इज़ माय बेस लेयर एंड देन मैंने सॉफ्ट एयर ब्रश सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से बैकग्राउंड बना दिया है और अब मैं वाटर को थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट करूँगी. वंस दिस हाईलाइट पार्ट इज डन मैं अपनी लेयर्स को फिंगर से सारी मर्ज करने के बाद अब अपनी फ़िश को थोड़ा एडजस्ट कर सकती हूँ. इसको मैंने थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया है और अब मैं थोड़े से अपने बबल्स को थोड़ी हाईलाइट्स दूंगी एंड tada, दिस इज़ इट गाइस. दिस इज़ द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. बाय.